एक रोज अख्तर को तेज बुखार आ गया। परमेश्वर सिंह वीद के पास चला गया और उसके जाने के कुछ देर बाद उसकी बीवी पड़ोसन से पिसी हुई सौंफ मांगने चली गई। अख्तर को प्यास लगी। पानी, उसने कहा। फिर कुछ देर के बाद उसने लाल लाल सूजी सूजी आंखें खोली, इधर उधर देखा और पानी का लफ्ज एक करह बनकर उसके हलक से निकला। कुछ देर बाद वो लिहाफ को एक तरफ झटक कर उठ बैठा। अमरकोर सामने दहलीज पर बैठी खजूर के पत्तों से चंगेर बना रही थी। पानी दे, अख्तर ने उसे डांटा। अमरकोर ने भवें सुकेड़कर उसे घूर कर देखा और अपने काम में जुट गई। अब के अख्तर चिल्लाया, पानी देती है कि नहीं? पानी दे वरना मैं मार दूंगा। अमरकोर ने अब के उसकी तरफ देखा ही नहीं। बोली, मार तो सही, तू करतारा तो नहीं कि मैं तेरी मार सह लूंगी। मैं तो तेरी बोटी बोटी कर डालूंगी। अख्तर बिलक बिलक कर रो दिया और आज मुद्दत के बाद उसने अपनी मां को याद किया। फिर जब परमेश्वर सिंह दवा ले आया और उसकी बीवी भी पिसी हुई सौंफ लेकर आ गई तो अख्तर ने रोते रोते बुरी हालत बना ली थी और वो सिसक सिसक कर कह रहा था, हम तो अब अम्मा पास चलेंगे। ये अमरकोर सुअर की बच्ची तो पानी भी नहीं पिलाती। हम तो अम्मा पास जाएंगे। परमेश्वर सिंह ने अमरकोर की तरफ गुस्से से देखा। वो रो रही थी और अपनी अम्मा से कह रही थी, क्यों पानी पिलाऊं? करतारा भी तो कहीं इसी तरह पानी मांग रहा होगा किसी से। किसी को उस पर तरस ना आए तो हमें क्यों तरस आए इस पर? हाँ। परमेश्वर सिंह अख्तर की तरफ बढ़ा और अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये भी तो तुम्हारी अम्मा है बेटे। नहीं, अख्तर बड़े गुस्से से बोला, ये तो सिख है। मेरी अम्मा तो 5 वक्त नमाज पढ़ती है और बिस्मिल्लाह कहकर पानी पिलाती है। परमेश्वर सिंह की बीवी जल्दी से एक प्याला भरकर लाई और अख्तर ने प्याले को दीवार पर दे मारा और चिल्लाया, तुम्हारे हाथ से नहीं पिएंगे। तुम तो अमरकोर सुअर की बच्ची की अम्मा हो। हम तो परमू के हाथ से पिएंगे। ये भी तो मुझी सुअर की बच्ची का बाप है। अमरकोर ने जलकर कहा, तो हुआ करे। अख्तर बोला, तुम्हें उससे क्या? परमेश्वर सिंह के चेहरे पर अजीब कैफियतें धूप छाव सी पैदा कर गईं। वो अख्तर के मुतालबे पर मुस्कुराया भी और रो भी दिया। फिर उसने अख्तर को पानी पिलाया, उसके माथे को चूमा, उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके सर को होले होले खुजाता रहा और कहीं शाम को जाकर उसने पहलू बदला। उस वक्त अख्तर का बुखार उतर चुका था और वो बड़े मजे से सो रहा था। आज बहुत अरसे के बाद रात को परमेश्वर सिंह भड़क उठा और निहायत आहिस्ता से बोला, अरे सुनती हो? सुन रही हो? यहाँ कोई चीज कुरान पढ़ रही है। बीवी ने पहले तो इसे परमेश्वर सिंह की पुरानी आदत कहकर टालना चाहा, मगर फिर एकदम हड़बड़ाकर उठी और अमरकोर की खाट की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे होले होले से हिलाकर आहिस्ता से बोली, बेटी। क्या है अम्मा? अमरकोर चौंक उठी और उसने सरगोशी की, सुनो तो, सचमुच कोई चीज कुरान पढ़ रही है। ये एक सानिया का सन्नाटा बड़ा खौफनाक था। अमरकोर की चीख इससे भी ज्यादा खौफनाक थी और फिर अख्तर की चीख खौफनाक तर थी। क्या हुआ बेटा? परमेश्वर सिंह तड़प कर उठा और अख्तर की खाट पर जाकर उसे अपनी छाती से भींच लिया। डर गए बेटा? हाँ, अख्तर लिहाफ में से सर निकालकर बोला, कोई चीज चीखी थी। अमरकोर चीखी थी, परमेश्वर सिंह ने कहा। हम सब यूं समझे जैसे कोई चीज यहां कुरान पढ़ रही है। मैं पढ़ रहा था, अख्तर बोला। अब के भी अमरकोर के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। बीवी ने जल्दी से चिराग जला दिया और अमरकोर की खाट पर बैठकर वो दोनों अख्तर को यूं देखने लगीं जैसे वो अभी धुआं बनकर दरवाजे की झिरियों में से बाहर उड़ जाएगा और बाहर से एक डरावनी आवाज आएगी, मैं जिन हूं, मैं कल रात फिर आकर कुरान पढ़ूंगा। क्या पढ़ रहे थे भला? परमेश्वर सिंह ने पूछा। पढ़ूं? अख्तर ने पूछा। हाँ हाँ, परमेश्वर सिंह ने बड़े शौक से कहा और अख्तर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने लगा। कुफुअन अहद पर पहुंचकर उसने अपने गिरेबान में छू की और फिर परमेश्वर सिंह की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोला, तुम्हारे सीने पर भी छू कर दूं? हाँ हाँ, परमेश्वर सिंह ने गिरेबान का बटन खोल दिया और अख्तर ने छू कर दी। अब के अमरकोर ने बड़ी मुश्किल से चीख पर काबू पाया। परमेश्वर सिंह बोला, क्या नींद नहीं आती थी? हाँ, अख्तर बोला, अम्मा याद आ गई। अम्मा कहती है नींद ना आए तो 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, नींद आ जाएगी। अब आ रही थी पर अमरकोर ने डरा दिया, फिर से पढ़ के सो जाओ।
परमेश्वर सिंह ने कहा, रोज पढ़ा करो, ऊंचे ऊंचे पढ़ा करो, इसे भूलना नहीं, वरना तुम्हारी अम्मा तुम्हें मारेगी। लो अब सो जाओ। उसने अख्तर को लिटाकर उसे लिहाफ उड़ा दिया। फिर चिराग बुझाने के लिए बढ़ा तो अमर कौर पुकारी, नहीं नहीं बाबा, बुझाओ नहीं, डर लगता है। डर लगता है? परमेश्वर सिंह ने हैरान होकर पूछा, किससे डर लगता है? चलता रहे, क्या है? और परमेश्वर सिंह दिया बुझाकर हंस दिया, पगलियां। वो बोला, गधियां। रात के अंधेरे में अख्तर आहिस्ता आहिस्ता कुल हु अल्लाह पढ़ता रहा। फिर कुछ देर के बाद वो जरा जरा से खर्राटे लेने लगा। परमेश्वर सिंह भी सो गया और उसकी बीवी भी, मगर अमर कौर रात भर कच्ची नींद में पड़ोस की मस्जिद की अजान सुनती रही और डरती रही। अब अख्तर के अच्छे खासे केस बढ़ आए थे। नन्हे से जूड़े में कंघा भी अटक जाता था। गांव वालों की तरह परमेश्वर सिंह की बीवी भी उसे करतारा कहने लगी थी और उससे खासी शफकत से पेश आती थी। मगर अमर कौर अख्तर को यूं देखती थी जैसे वो कोई बहरूपिया है और अभी पगड़ी और केस उतारकर फेंक देगा और कुल हु अल्लाह पढ़ता हुआ गायब हो जाएगा। एक दिन परमेश्वर सिंह बड़ी तेजी से घर आया और हाँफते हुए अपनी बीवी से पूछा, वो कहाँ है? कौन? अमर कौर? नहीं, करतारा। नहीं। फिर कुछ सोचकर बोला, हाँ हाँ वही करतारा। बाहर खेलने गया है, गली में होगा। परमेश्वर सिंह वापस लपका, गली में जाकर भागने लगा। बाहर खेतों में जाकर उसकी रफ्तार और तेज हो गई। फिर उसे दूर ज्ञान सिंह के गन्ने की फसल के पास चंद बच्चे कबड्डी खेलते नजर आए। खेत की ओर से उसने देखा कि अख्तर ने एक लड़के को घुटनों तले दे रखा है। लड़के के होठों से खून फूट रहा है, मगर कबड्डी कबड्डी की रट जारी है। फिर उस लड़के ने जैसे हार मान ली और जब अख्तर की गिरफ्त से छूटा तो बोला, क्यों बे करतारो, तुमने मेरे मुंह पर घुटना क्यों मारा? अच्छा किया जो मारा। अख्तर अकड़ कर बोला और बिखरे हुए जूड़े की लटें संभाल कर उनमें कंघा फंसाने लगा। तुम्हारे रसूल ने तुम्हें यही समझाया है? लड़के ने तंज से पूछा। अख्तर एक लम्हे के लिए चकरा गया, फिर कुछ सोचकर बोला, और क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यही समझाया है? मुस्ला। लड़के ने उसे गाली दी, सिखड़ा। अख्तर ने जवाबन उसे गाली दी। सब लड़के अख्तर पर टूट पड़े, मगर परमेश्वर सिंह की एक ही कड़क से मैदान साफ था। उसने अख्तर की पगड़ी बांधी और उसे एक तरफ ले जाकर बोला, सुनो बेटे, मेरे पास रहोगे कि अम्मा के पास जाओगे? अख्तर कोई फैसला न कर सका। कुछ देर तक परमेश्वर सिंह की आंखों में आंखें डाले खड़ा रहा। फिर मुस्कुराने लगा और बोला, अम्मा पास जाऊंगा। और मेरे पास नहीं रहोगे? परमेश्वर सिंह का रंग यूं सुर्ख हो गया जैसे वो रो देगा। तुम्हारे पास भी रहूंगा। अख्तर ने मुअम्मे का हल पेश कर दिया। परमेश्वर सिंह ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और वो आंसू जो मायूसी ने आंखों में जमा किए थे खुशी के आंसू बनकर टपक पड़े। वो बोला, देखो अख्तर बेटे, आज यहाँ फौज आ रही है। ये फौजी तुम्हें मुझसे छीनने आ रहे हैं, समझे? तुम कहीं छुप जाओ, फिर जब वो चले जाएंगे ना तो मैं तुम्हें ले आऊंगा। परमेश्वर सिंह को उस वक्त दूर गुबार का एक फैलता हुआ बगोला दिखाई दिया। मेंढ पर चढ़कर उसने लंबे होते हुए बगोले को गौर से देखा और अचानक तड़प कर बोला, फौजियों की लारी आ गई। वो मेंढ पर से कूद पड़ा और गन्ने के खेत का एक पूरा चक्कर काट गया। ज्ञाने, ओ ज्ञान सिंह, वो चिल्लाया। ज्ञान सिंह फसल के अंदर से निकल आया। उसके एक हाथ में दरांती और दूसरे में थोड़ी सी घास थी। परमेश्वर सिंह उसे अलग ले गया, उसे कोई बात समझाई। फिर दोनों अख्तर की तरफ आए। ज्ञान सिंह ने फसल में से एक गन्ना तोड़कर दरांती से उसके पत्ते काटे और उसे अख्तर के हवाले करके बोला, आओ भाई करतारे, तुम मेरे पास बैठकर गन्ना चूसो जब तक ये फौजी चले जाएं। अच्छा खासा बना बनाया खालिसा हथियाने आए हैं। परमेश्वर सिंह ने अख्तर से जाने की इजाजत मांगी। जाऊं? और अख्तर ने दांतों में गन्ने का लंबा सा छिलका जकड़े हुए मुस्कुराने की कोशिश की। इजाजत पाकर परमेश्वर सिंह गांव की तरफ भाग गया। बगोला गांव की तरफ बढ़ा आ रहा था। घर जाकर उसने बीवी और बेटी को समझाया। फिर भागम भाग ग्रंथी जी के पास गया और उनसे बात करके इधर उधर लोगों को समझाता फिरा। और जब फौजियों की लारी धर्मशाला से उधर खेत में रुक गई तो सब फौजी और पुलिस वाले ग्रंथी जी के पास आए। उनके साथ इलाके का नंबरदार भी था। मुसलमान लड़कियों के बारे में पूछगछ होती रही। ग्रंथी जी ने ग्रंथ साहब की कसम खाकर कह दिया कि इस गांव में कोई मुसलमान लड़की नहीं। लड़के की बात दूसरी है,
किसी ने परमेश्वर सिंह के कान में सरगोशी की और आसपास के सिख परमेश्वर सिंह समेत जेर लब मुस्कुराने लगे। फिर एक फौजी अफसर ने गांव वालों के सामने एक तकरीर की। उसने उस ममता पर बड़ा जोर दिया जो इन माओं के दिलों में इन दिनों टीस बनकर रह गई थी, जिनकी बेटियां छिन गई थीं, और इन भाइयों और शौहरों के प्यार की बड़ी दर्दनाक तस्वीर खींची, जिनकी बहनें और बीवियां उनसे हथिया ली गई थीं। और मजहब का क्या है दोस्तों, उसने कहा था, दुनिया का हर मजहब इंसान को इंसान बनना सिखाता है, और तुम मजहब का नाम लेकर इंसान को इंसान से चुरा लेते हो, उनकी आबरू पर नाचते हो और कहते हो हम सिख हैं, हम मुसलमान हैं, हम वाहगुरु जी के चीले हैं, हम रसूल के गुलाम हैं। तकरीर के बाद मजमा छटने लगा। फौजियों के अफसर ने ग्रंथी जी का शुक्रिया अदा किया, उनसे हाथ मिलाया और लाली चली गई। सबसे पहले ग्रंथी जी ने परमेश्वर सिंह को मुबारकबाद दी, फिर दूसरे लोगों ने परमेश्वर सिंह को घेर लिया और उसे मुबारकबादें देने लगे। लेकिन परमेश्वर सिंह लाली के आने से पहले हवास बाख्ता हो रहा था, तो अब लाली के जाने के बाद लुटा लुटा सा लग रहा था। फिर वो गांव में से निकलकर ज्ञान सिंह के खेत में आया, अख्तर को कंधे पर बिठाकर घर में ले आया। खाना खिलाने के बाद उसे खाट पर लिटाकर कुछ यूं थपका के उसे नींद आ गई। परमेश्वर सिंह देर तक अख्तर की खाट पर बैठा रहा, कभी कभी दाढ़ी खुजाता और इधर उधर देखकर फिर से सोच में डूब जाता। पड़ोस की छत पर खेलता हुआ एक बच्चा अचानक एड़ी पकड़कर बैठ गया और जार जार रोने लगा। हाय, इतना बड़ा कांटा उतर गया पूरे का पूरा, वो चिल्लाया। और फिर उसकी मां नंगे सर ऊपर भागी, उसे उठाकर गोद में बिठा लिया। फिर नीचे बेटी को पुकार कर सुई मंगवाई। कांटा निकालने के बाद उसे बेतहाशा चूमा और फिर नीचे झुककर पुकारी, अरे मेरा दुपट्टा तो ऊपर फेंक देना। कैसी बेहयाई से ऊपर भागी चली आई। परमेश्वर सिंह ने कुछ देर के बाद चौंक कर अपनी बीवी से पूछा, सुनो, क्या तुम्हें करतारा भी याद आता है? लो और सुनो, बीवी बोली, और फिर एकदम छाजो रो दी। करतारा तो मेरे कलेजे का नासूर बन गया है परमेश्वरे। करतारे का नाम सुनकर उधर से अमरकौर उठकर आई और मां के घुटने के पास बैठकर रोने लगी। परमेश्वर सिंह यूं बिदककर जल्दी से उठा जैसे उसने शीशे के बर्तनों से भरा हुआ तश्त अचानक जमीन पर दे मारा है। शाम के खाने के बाद वो अख्तर को उंगली से पकड़े बाहर दालान में आया और बोला, आज तो दिन भर खूब सोए हो बेटा, चलो आज जरा घूमने फिरने चलते हैं, चांदनी रात है। अख्तर फौरन मान गया। परमेश्वर सिंह ने उसे एक कंबल में लपेटा और कंधे पर बिठा लिया। खेतों में आकर वो बोला, ये चांद जो पूरब से निकल रहा है ना बेटे, ये जब हमारे सर पर पहुंचेगा तो सुबह हो जाएगी। अख्तर चांद की तरफ देखने लगा। ये चांद जो यहां चमक रहा है ना, ये वहां भी चमक रहा होगा तुम्हारी अम्मा के देश में। अब के अख्तर ने झुककर परमेश्वर सिंह की तरफ देखने की कोशिश की। ये चांद हमारे सर पर आएगा ना, तो वहां तुम्हारी अम्मा के सर पर भी होगा। अब के अख्तर बोला, हम चांद देख रहे हैं तो क्या अम्मा भी चांद देख रही होंगी? हाँ, परमेश्वर सिंह की आवाज में गूंज थी। चलोगे अम्मा के पास? हाँ, अख्तर बोला, पर तुम ले तो जाते नहीं, तुम बहुत बुरे हो, तुम सिख हो। परमेश्वर सिंह बोला, नहीं बेटे, आज तो तुम्हें जरूर ही ले जाऊंगा। तुम्हारी अम्मा की चिट्ठी आई है, वो कहती है मैं अख्तर बेटे के लिए उदास हूं। मैं भी तो उदास हूं। अख्तर को जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा ही के पास लिए जा रहा हूं। सच? अख्तर परमेश्वर के कंधे पर कूदने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, हम अम्मा पास जा रहे हैं, परमू हमें अम्मा पास ले जाएगा, हम वहां से परमू को चिट्ठी लिखेंगे। परमेश्वर सिंह चुपचाप रोए जा रहा था। आंसू पोंछकर और गला साफ करके उसने अख्तर से पूछा, गाना सुनोगे? हाँ। पहले तुम कुरान सुनाओ। अच्छा। और अख्तर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने लगा। कुफुवन अहद पर पहुंचकर उसने अपने सीने पर छू की और बोला, लाओ तुम्हारे सीने पर भी छू कर दूं। रुककर परमेश्वर सिंह ने गिरेबान का एक बटन खोला और ऊपर देखा। अख्तर ने लटक कर उसके सीने पर छू कर दी और बोला, अब तुम सुनाओ। परमेश्वर सिंह ने अख्तर को दूसरे कंधे पर बिठा लिया। इसे बच्चों का कोई गीत याद नहीं था, इसलिए उसने किस्म किस्म के गीत गाना शुरू किए और गाते हुए तेज तेज चलने लगा। अख्तर चुपचाप सुनता रहा। बंतु दासर बन वर्गा जय, बंतु दामू चन वर्गा जय,
बंतु दालक चतराजय लोको बंतु दालक चतरा। बंतु कौन है? अख्तर ने परमेश्वर सिंह को रोका। परमेश्वर सिंह हंसा, फिर जरा वक्फे के बाद बोला, मेरी बीवी है ना, अमर कौर की माँ, उसका नाम बंतु है। अमर कौर का नाम भी बंतु है। तुम्हारी अम्मा का नाम भी बंतु ही होगा। क्यों? अख्तर खफा हो गया। वो कोई सिख है? परमेश्वर सिंह खामोश हो गया। चांद बहुत बुलंद हो गया था। रात खामोश थी। कभी कभी गन्ने के खेतों के आसपास गीदड़ रोते और फिर सन्नाटा छा जाता। अख्तर पहले तो गीदड़ों की आवाज से डरा, फिर परमेश्वर सिंह के समझाने से बहल गया और एक बार खामोशी के तवील वक्फे के बाद उसने परमेश्वर सिंह से पूछा, क्यों नहीं रोते गीदड़? परमेश्वर सिंह हंस दिया। फिर उसे एक कहानी याद आ गई। ये गुरु गोबंद की कहानी थी, लेकिन उसने बड़े सलीके से सिखों के नामों को मुसलमानों के नामों में बदल दिया और अख्तर फिर की रट लगाता रहा। और कहानी अभी जारी थी जब अख्तर एकदम बोला, अरे चांद तो सर पर आ गया। परमेश्वर सिंह ने भी रुककर ऊपर देखा। फिर वो टीले पर चढ़कर दूर देखने लगा और बोला, तुम्हारी अम्मा का देश जाने किधर चला गया? कुछ देर टीले पर खड़ा रहा, जब अचानक कहीं बहुत दूर से अजान की आवाज आने लगी और अख्तर मारे खुशी की यूं कूदा कि परमेश्वर सिंह उसे बड़ी मुश्किल से संभाल सका। उसे कंधे से उतारकर वो जमीन पर बैठ गया और खड़े हुए अख्तर के कांधों पर हाथ रखकर बोला, जाओ बेटे, तुम्हें तुम्हारी अम्मा ने पुकारा है, बस तुम इस आवाज की सीध में। श्श। अख्तर ने अपने होठों पर उंगली रख दी और सरगोशी में बोला, अजान के वक्त नहीं बोलते। पर मैं तो सिख हूं बेटे। परमेश्वर सिंह बोला, शिश। अब के अख्तर ने बिगड़कर उसे घूरा और परमेश्वर सिंह ने उसे गोद में बिठा लिया। उसके माथे पर एक बहुत तवील प्यार दिया और अजान के खत्म होने के बाद आस्तीनों से आंखों को रगड़कर भराई हुई आवाज में बोला, मैं यहां से आगे नहीं आऊंगा, बस तुम। क्यों नहीं आओगे? अख्तर ने पूछा। तुम्हारी अम्मा ने चिट्ठी में यही लिखा है कि अख्तर अकेला आए। परमेश्वर सिंह ने अख्तर को फुसला लिया। बस तुम सीधे चले जाओ, सामने एक गांव आएगा, वहां जाकर अपना नाम बताना। करतारा नहीं, अख्तर। फिर अपनी अम्मा का नाम बताना, अपने गांव का नाम बताना और देखो, मुझे एक चिट्ठी जरूर लिखना। लिखूंगा, अख्तर ने वादा किया। और हाँ, तुम्हें करतारा नाम का कोई लड़का मिले तो उसे इधर भेज देना। अच्छा? अच्छा। परमेश्वर सिंह ने एक बार फिर अख्तर का माथा चूमा और जैसे कुछ निगल कर बोला, जाओ। अख्तर चंद कदम चला मगर पलट आया। तुम भी आ जाओ ना। नहीं भाई, परमेश्वर सिंह ने उसे समझाया, तुम्हारी अम्मा ने चिट्ठी में ये नहीं लिखा। मुझे डर लगता है, अख्तर बोला। कुरान क्यों नहीं पढ़ते? परमेश्वर सिंह ने मशवरा दिया। अच्छा। बात अख्तर की समझ में आ गई और वो कुल हुवल्लाह का विर्द करता हुआ जाने लगा। नर्म नर्म पू उफक के दायरे पर अंधेरे से लड़ रही थी और नन्ना सा अख्तर धुंधली पगडंडी पर एक लंबे तड़ंगे सिख जवान की तरह तेज तेज जा रहा था। परमेश्वर सिंह उस पर नजरे गाड़े टीले पर बैठा रहा और जब अख्तर का नुक्ता फिजा का एक हिस्सा बन गया तो वो वहां से उतर आया। अख्तर अभी गांव के करीब नहीं पहुंचा था कि दो सिपाही लपक कर आए और उसे रोक कर बोले, कौन हो तुम? अख्तर। वो यूं बोला जैसे सारी दुनिया उसका नाम जानती है। अख्तर? दोनों सिपाही कभी अख्तर के चेहरे को देखते और कभी उसकी सिखों की सी पगड़ी को। फिर एक ने आगे बढ़कर उसकी पगड़ी झटके से उतार ली तो अख्तर के केस खुलकर इधर उधर बिखर गए। अख्तर ने भिन्नाकर पगड़ी छीन ली और फिर सर को एक हाथ से टटोलते हुए वो जमीन पर लेट गया और जोर जोर से रोते हुए बोला, मेरा कंघा लाओ, तुमने मेरा कंघा ले लिया है, दे दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। एकदम दोनों सिपाही जमीन पर धप से गिरे और राइफलों को कंधे से लगाकर जैसे निशाना बांधने लगे। हॉल्ट! एक पुकारा और जैसे जवाब का इंतजार करने लगा। फिर बढ़ते हुए उजाले में उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक ने फायर कर दिया। अख्तर फायर की आवाज से दहल गया और सिपाहियों को एक तरफ भागता देकर खुद भी रोता चिल्लाता हुआ उनके पीछे भागा। सिपाही जब एक जगह जाकर रुके तो परमेश्वर सिंह अपनी रान पर कसकर पगड़ी बांध चुका था, मगर खून उसकी पगड़ी की सैकड़ों परतों में से भी फूट आया था और वो कह रहा था, मुझे क्यों मारा तुमने? मैं तो अख्तर के केस काटना भूल गया था। मैं तो अख्तर को उसका धर्म वापस करने आया था यारो। दूर अख्तर भागा आ रहा था और उसके केस हवा में उड़ रहे थे।